प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे अनुराग। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है और जनता ने तीसरी बार फिर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने जा रहा है। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत श्री नैना देवी जी विधानसभा के गांव बहल टोबा व समलेटू में शुक्रवार को चुनाव प्रचार करने आए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस वाले आज झूठ फैला रहे हैं कि भाजपा आएगी तो आरक्षण और संविधान खत्म कर देगी, लेकिन देश की जनता जानती है कि आपातकाल किसने लगाया था, देश के संविधान को किसने बदला था, एसटी, एससी और ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को किसने दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि खेती बाड़ी के लिए 125 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है और जहां गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए वहीं 12 करोड़ शौचालय बनाए और 13 करोड़ लोगों के घरों को नल से जल पेयजल के कनेक्शन दिए गए। 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हे मुफ्त में दिए और जहां गैस सिलेंडर 1100 का भरता था वहीं उज्ज्वला वाले गैस कनेक्शन को मात्र 503 रुपये में भरकर दिया गया। 7 करोड़ लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज किया गया और मुफ्त में अनाज और दालें दी गई और ये मुफ्त में अनाज अगले 5 साल तक मुफ्त में मिलता रहेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया और अगले 5 सालों में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा, यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि वो भी समय था जब भारत मांगने वाला था और अब मोदी जी के नेतृत्व से भारत देने वाला बन गया है। अनुराग ने कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सड़क से लेकर संसद तक नेता जो मन में आता है वह बोलते हैं और फिर बाद में मोदी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में विदेशी ताकतों का हाथ स्पष्ट तौर पर दिखता है। हद तो तब हो गई जब उनकी काली नज़र आपकी संपत्ति जिस पर आपकी संतान का हक है उस पर पड़ गई। महिलाओं की ओर संबोधित करते हुए अनुराग ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह आपके गहनों को भी छीन लेगी। उन्होंने कहा कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मोदी की गारंटी है। उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार को घेरते हुए कहा कि जिन गारंटियों के सहारे कांग्रेस प्रदेश में सत्ता में आई वह एक भी गारंटी पूरी नहीं कर पाई। यही वजह है कि 1.5 साल के कार्यकाल में ही कांग्रेस सरकार के 9 विधायक साथ छोड़ गए, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। दोनों हाथ मंत्री ने क्या सी कि देश दे संसाधना दे मुसलमाना का कहते पहला हक है, तो मैं क्या सी कितने जाना है। हुण तो इन्होंने SC ST OBC इन्हों का भी 5% कोटा घट करता आरक्षण का। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक ते साडा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इन्हों के मुँह च दही जम गई, इन्होंने कुछ नहीं किया। वो SC ST OBC का 5% कोटा घटाता, तुसी सूबे का मुख्यमंत्री तुसी क्यों नहीं विरोध किया। मैनू लगता है चुनावों तो बाद किते इत्थे भी SC ST OBC का 5% कोटा किते कांग्रेस वाले इत्थे भी ना घटा देन। घटाना चाहिए, घटा के दिता किनू है, यह भी मुसलमान नू देता है। तुहाडी जमीन जायदाद भी उन्होंने दे देनी, तुहाडा कोटा भी दे देना, तुहाडे मंदिर ते बुलडोजर भी चला देना है। ते पाकिस्तान वालों आवाज आती है जिहाद जिहाद जिहाद, ते कांग्रेस के मंत्री की भतीजी कहती है वोट जिहाद वोट जिहाद वोट जिहाद। मैं इन्होंने कहना चाहता है यह देश फसाद ते जिहाद ते नहीं चलता, फतवे दे फरमान ते नहीं चलता। यह देश चलता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार चलता है, तो संविधान के अनुसार ही चलना है। मेरे वीरों ते भैनों, अज जे इहो जी पार्टी कांग्रेस वर्गी ते इन्हां दे सहयोगी आए तो यह देश में जाति धर्म के क्षेत्र के नाम से वंडन लई फिरदे ने। यह तो वोटां लई किसी को भी कुछ कर जाणगे। दूजे पासे मोदी है जिन्हें सबका साथ सबका विकास करके दिता।
कदे किसी ने पूछा हिंदू है कि सिख है, मुस्लिम है कि ईसाई है। जिन्होंने जरूरत सी ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ने करके दिता तो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिता। ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਘਟਾਇਆ नहीं है। ਇਹਨਾਂ तो जातियां के नाम पे